नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लान डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी बोलते हैं हरित क्रांति। तो अगर आपको पहली बात कि अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में डाउट होता है या वीडियोज़ में डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम का और मेरे फेसबुक का चैनल मतलब पेज का, तो वहाँ पर जाकर अपने को पिन कर सकते हैं और मेरा नंबर भी है, वो डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा माना जाता है इस चैप्टर का, उसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसे हिंदी में बोलते हैं हमारा हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे साथ चैप्टर का, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट मांगते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। पहली बात बताते हैं हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, एक चीज़ है क्या है ये। देखो ये हरा ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है क्या है कि एक तुम्हें लगा ना ग्रीन मतलब हरा होता ना, तो इनडायरेक्टली ये हमें सिग्नल देता है हमारे किस चीज़ का, हमारी फार्मिंग का। हम ग्रीन फार्मिंग को ले देते हैं, तो फार्मिंग से क्या होता है कि फार्मिंग से रिगार्डिंग ये रेवोल्यूशन होता है हमारा कि हमारे फार्मिंग में प्रोडक्शन लेवल को कैसे बिल्डअप हुआ 1960s में। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कब, 1960s में, मतलब 1960 के दशक में। 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये जब भी चला था उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वो था न्यू पॉलिसी फॉर दी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या था कि उस टाइम पे हमारे इंडिया में क्राइसिस हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, हमारा बिहार में तो भूखमरी कहते हैं ना, एक भूखमरी पड़ गई थी हमारे भारत में। तो उसको कवर करने के लिए या उसको जो देखते हुए हमारे इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी फूड को लेके, फूड क्राइसिस पड़ गया था हमारे इंडिया में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी के लेके हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट या बनाए थे। सपोर्ट दिया एरिया दैट्स द इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब क्या करा गवर्नमेंट ने, जब अगर आपको पता हो, मैंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ाया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बताया गया था कि जितने भी फार्मर्स होंगे या जितने भी क्या नाम है पीजेंट्स होंगे या किसान होंगे, कृषि पर ही हमारी वो मेन बेस हमारा 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। तो इसी बेस पे हमें क्या कहता था कि हमारे कृषि पे सारे मतलब इन्वेस्टमेंट की गई थी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे सपोर्ट दिए एरियाज़। अब क्या हुआ कि इन्होंने सपोर्ट करा ऐसे एरियाज़ को 1960s में। ठीक है, डेट याद मतलब एरिया मतलब जो डेट वाले पीरियड है याद रखना। 1960s में इरीगेशन मतलब सिंचाई वाला एरिया जो है, हिंदी में से बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, जहाँ पे सिंचाई करने की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड है, यहाँ पे हो सकती है, उनको इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करी इन्होंने जो सीड्स होते हैं, फर्टिलिटीज़ होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे, जिसे हम रासायनिक मतलब कीटनाशक बोलते हैं हिंदी में, से कीटनाशक होता है हमारा, सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरकता हिंदी में बोलते हैं, सीड्स मतलब होता है बीज। तो उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी कौन से एरियाज़ में, जहाँ पे इरीगेशन की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, ताकि उनमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ठीक है, ये तो था हमारा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने करा क्या था कि जितने भी ऐसे फार्मर्स थे जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश थे या कैपेबल थे, उनको थोड़ा सपोर्ट करा ताकि उनको प्रोडक्शन ज़्यादा करके दे सकें। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो होगा। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारा बिग फार्मर्स बेनिफिट ग्रेटली। अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे या बड़े बड़े किसान जो थे, उनको बड़ा ही फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, ग्रीन रेवोल्यूशन का। हमारे इंडिया में क्या हुआ कि जितने भी फार्मर्स थे उनको बहुत ही फ़ायदा हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से। और जो मिडिल क्लास के किसान थे कि है ना, एक लोअर अपर मिडिल और लोअर, इन तीनों में होता था। जो मिडिल क्लास वाले थे वो अपर हो गए, तो अपर वाले तो ऑलरेडी उनको बेनिफिट हुआ था, लोअर क्लास वाले भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बेनिफिट से प्रोवाइड हुआ था। तो ये क्या था, इसीलिए हमारे ग्रेटफुल था, पॉजिटिव इम्पैक्ट में आता है कि ग्रेटफुल क्या था, किसान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में प्रोवाइड हुआ था। इंडिया के अंदर जो एरियाज़ थे, जो मेन जो एरियाज जिनमें प्रोडक्शन अच्छी खासी हुई थी हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम पे, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी। यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडिया में क्या नाम है, इंडिया में इन एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी, काफ़ी सारे गेहूँ हो गया, अनाज अच्छी खासी प्रोडक्शन हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया फार्मिंग में स्टैब्लिशमेंट या फिर सेल्फ डिपेंडेंट इसे बोलते हैं हो पाया था। कि इनकी वजह से, इन 3 स्टेट्स की वजह से जिनके अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन हो सकी थी, अब हुई थी। ठीक है, हिंदी बोलते हैं समृद्ध हो पाया था हमारा भारत। ठीक है, कृषि को लेके किसान को मतलब कृषि को लेके उत्पादन को लेके। पॉजिटिव इम्पैक्ट दोगे, अब नेगेटिव इम्पैक्ट पे। अब भाई कोई चीज़ अगर हुई है तो पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव तो पड़ेगा उसका। नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच फार्मर, गरीब और अमीर किसान के बीच में क्या हो गया, उनके बीच में भेदभाव आ गया।
ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारा जो बड़े फार्मर्स है वो आगे हो गए, छोटे फार्मर्स पीछे रह गए, तो भाई जो बड़ा होता है वो तो काफ़ी सारे उस टाइम में काफ़ी रिएक्शन को हुआ कि लोग जो थे अपने छोटे किसानों को कहते भाई नहीं तुम यहाँ जाओ, मतलब काफ़ी सारे जो क्या नाम इन्वेंट, मतलब काफ़ी सारे जो इन दोनों के बीच में जो गैप जो हुआ, गैप का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो चीज़ किस चीज़ के लिए हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन से इम्पैक्ट पड़ा था। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कैपेबल हो गए थे, स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और छोटे किसानों को कुछ नहीं समझते थे। ठीक है, ये हमारा हुआ है, एक हमारा हो गया, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में हो गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव द गारंटी द बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर्स एट द गिवन द प्राइस। गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम जो भी क्या नाम है प्रोडक्शन करोगे, हम अपने प्राइस पे एट द प्राइस पे हम क्या उसको खरीद लेंगे। मगर इससे एक नुकसान क्या हुआ था, मान के चलो अगर हमारा 100 किलो, एग्जांपल बोलो, ऐसा नहीं 100 किलो तो बहुत छोटी चीज़ है, हिंदी बोलते 1 कुंटल, ठीक है, 100 किलो हमारा कोई चीज़ की प्रोडक्शन हुई, मान के चलते हैं प्याज की होगी या ऑनियन की होगी, ठीक है, या आलू की होगी, किसी चीज़ की प्रोडक्शन हुई। और उस प्रोडक्शन में क्या हुआ कि उस बंदे ने पहले उगाई थी 50, मतलब 100 किलो उगाए थे, तो उसको मिल रहे थे 50 रुपये, मतलब ठीक है 50 रुपये पर किलो मिल रहा था, एक एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है, 50 रुपये पर किलो हिसाब से मिल जाएंगे, उसे 5000 रुपये मिल जाएंगे। बट गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर तुम 20 मतलब जितने भी उगाओगे उसकी हम पेमेंट 40 रुपये ही करेंगे, या तो तुम 100 किलो उगाओ या तुम 1000 किलो उगाओ, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से हम लेंगे, ऐसा उनकी मान लेते हैं, मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, ठीक है। तो उससे नुकसान क्या होता था कि जो प्राइस था वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको रख के क्या नाम है किसको कंज्यूम करती थी या लेती थी, जिसकी वजह से फार्मर्स को ज़्यादा प्रोडक्शन या प्रॉफिट नहीं हो पाता था। नेगेटिव पॉइंट हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रीन रेवोल्यूशन। 6 नंबर के क्वेश्चन में पक्का फंसता है हमारे कहीं ना कहीं, तो ये क्वेश्चन अटकता है। ये क्वेश्चन यहाँ तक ये नहीं कि ये 12th लेवल तक ही है, 12th लेवल के बाद भी हमारे काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स में भी आता है हमारा, 12th के बाद जो कॉलेजेस में उसमें भी आता है हमारा, यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम भी होता है उसमें भी पूछा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ज़रूर याद रखें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे को पिन करो, मेरे फेसबुक में पिन करो, मेरे नंबर भी है उसको मेरे पिन करो। तो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट को रख के रखोगे अपने मन में तो उसको पता पालना बड़ा गलत है, क्योंकि अगर डाउट को मन में रखोगे उसको निकालोगे ना तो वो डाउट बढ़ता जाता है। एक जो दिमाग में एक वो चीज़ रहती है भाई नहीं यार एक चीज़, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, डाउट को ख़त्म करो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये आज का हमारा टॉपिक था। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।